दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। शिष्टाचार भेजकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की दी बधाई। सेना का भी सीएम सैनी ने जताया आभार। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान। जेल विभाग में वार्डरों के पद पर जल्द होगी 1300 भर्तियां। मेडिकल पैरामेडिकल खाली पदों पर भी जल्द होगी नियुक्ति। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा। तीर्थ यात्रा से लौट रहे परिवार की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर। मानेसर से गिरफ्तार 1 लाख का इनामी बदमाश राजवीर सिंह उर्फ लारा गुर्जर। राजस्थान के एक थाने में फायरिंग कर गैंगस्टर पापला गुर्जर को कराया था फरार। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। फरीदाबाद में फिर एक बार फिर कोविड ने की वापसी। 28 साल के युवक में मिले कोरोना के लक्षण। वायरस को लेकर फिर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। नंगल डैम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के 296 जवानों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच में जो है भाखड़ा डैम के पानी को लेकर तनाव अपने चरम पर है। अभी तक भाखड़ा डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस संभाल रही है, जबकि नंगल डैम की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस के हाथ में है। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम का पानी हरियाणा को देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जबकि हरियाणा सरकार लगातार इस पर दबाव बना रही है कि पानी बिना शर्त छोड़ा जाए, इस मुद्दे पर दोनों राज्यों ने सर्वदलीय बैठकें भी बुलाई और अपने अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पंजाब विधानसभा ने जो है विशेष सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया कि राज्य का एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार पानी की तकरार पर यह समाधान कैसे निकलेगा और किस तरीके से अब जो है दखलंदाजी केंद्र की तरफ से दी गई है, उसको देखते हुए क्या इस विवाद में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरे टर्म का जो पानी है वो छोड़ा जा चुका है राजस्थान के लिए और निरंतर जो है हरियाणा अपने हक का पानी मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो पानी पर तकरार कैसे निकलेगा, इसका समाधान, इसको लेकर आज मसला में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा के हक पर जिस तरीके से सवालिया निशान लगा हुआ है और ऐसे में इसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। हरियाणा अपने हक का पानी मांगता हुआ नजर आया। पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से लगातार जो इस पर पंजाब की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई नजर आई थी और तमाम तरीके से जो है सीएम भगवंत मान स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें जो पानी है हरियाणा के लिए एक भी बूंद नहीं अतिरिक्त दिया जाएगा। और ऐसे में हरियाणा कहता हुआ साफ तौर पर नजर आया। सीएम सैनी भी लगातार कहते हुए नजर आए कि एक भी बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे अपने हक का और उन्हें जो पानी चाहिए यानी कि 4500 क्यूसेक पानी की जो मांग हरियाणा लगातार करता नजर आ रहा है, उसको लेकर अब विवाद कहीं ना कहीं ये उलझता जा रहा है। और ऐसे में दूसरे टर्म का जो पानी है वो भी छोड़ दिया गया, लेकिन जो नंगल डैम को लेकर बीबीएमबी की तरफ से जो लगातार बैठकें हुई हैं, उसमें चाहे केंद्रीय गृह सचिव की बात हो या फिर अब लगातार जो सुरक्षा बल जो लगा रखे थे बांध पर, ऐसे में जो है अब वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं कि सीआईएसएफ जो है वहां तैनात रहेगी और इस स्थिति में जो है कि किस तरीके से अब इसका रास्ता साफ होगा, पानी पर जो रार है उसको लेकर
हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। और मसला में चर्चा हरियाणा के हक पर जो सवाल उठे हुए हैं उसको लेकर जो सियासत अब लगातार गरमाई हुई है उसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसका समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर हमारे साथ प्रवक्ताओं का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजवीर रोहेला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और एक बार फिर से तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हुए वीरेंद्र जी, मैं आपसे जो है शुरुआत करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार जो है पंजाब में है और पंजाब लगातार स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि एक भी बूंद जो है पानी नहीं देंगे, और इसको लेकर तमाम तरीके की जो राजनीति है, कयास है, वो भी लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। और ऐसे में जो है इसका मुद्दा जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब तो केंद्र ने भी दखल देते हुए वहां पर अपनी सुरक्षा के लेकर जो है केंद्रीय एजेंसियां, यानी कि मैं बात करूं सीआईएसएफ की, तो वहां पर जो है टुकड़ी भेजने के लिए कह दिया गया है। 296 के आसपास जो है वहां जवान तैनात कर दिए जाएंगे। वीरेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ जो है अब इसका रास्ता समाधान दिखाई दे रहा है? वीरेंद्र जी। लगता है मेरी आवाज जो है वीरेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस लौटूंगा। रोहिला जी, मैं आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। रोहिला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं गौरव जी। जी बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा सवाल इसको लेकर जो है इस मर्तबा अगर देखा जाए तो लगातार कयासबाजियां लगातार होती रही हरियाणा की तरफ से भी, लेकिन सेकंड जो टर्म है उसका जो पानी छोड़ दिया गया, हालांकि राजस्थान के लिए छोड़ा गया है, और बात यह भी की जा रही थी कि सेकंड टर्म में जो है 10,000 क्यूसेक के आसपास जो है 10,300 क्यूसेक के आसपास जो है पानी जो है हरियाणा के हक में आएगा, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि 8,000 क्यूसेक ही पानी दिया जाता है। तो ऐसे में जो है पानी का विवाद किस तरीके से थमता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अभी इसमें और नए पेच? गौरव जी नमस्ते, दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरी राम राम। गौरव जी, जब से हरियाणा बनाया ये पानी की समस्या तब से हुई है, लेकिन ये बातचीत से तुम जाता था काम, पहले भी विवाद हुए छोटे मोटे हो जाते थे, विवाद गई बैठ के तय कर रहे थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये सरकार अपना जनाधार खोने की वजह से एक सिंपत्ति लेने के लिए इन लोगों ने ये ड्रामा किया है। तो आपने देखा है कि ये इन्होंने लगातार बीच की पानी बंद किया, हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, और लगातार हरियाणा सरकार ने हर सूत्र का प्रयास किए। इसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब चंद्र से मनोहर लाल जी, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जो हर केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्र और की तरफ से प्रयास किए, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई है, कल भी सुनवाई होगी, और जो सरकार ने फैसला लिया सबको वहां तैनात करने का, वो फैसला कोई मजाक में नहीं लिया गया, क्योंकि जो ध्यान से आम आदमी पार्टी सरकार वहां व्यवहार कर रही है चूड़ियों की तरह, क्योंकि ये लोगों ने बातचीत की टेबल पे मतलब कुछ बोलते हैं, उसके बाहर आके कुछ बोलते हैं। लगातार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार बैठ के हुई थी पिछली बार एसवाईएल के मुद्दे पर, अंदर सहमति होती थी, बाहर आके मना कर देते थे। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक चेहरा वो चेहरा उजागर हुआ भाई, इन्हें किसी जनता से कोई मतलब नहीं है, किसी हरियाणा से, भारत से, पंजाब से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब ये है कि भाई इनकी राजनीति कैसे चलती है। ठीक है, राजनीति किस तरीके से हो रही है, ठीक है, बिल्कुल मैं रोहिला जी आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र शर्मा से जानते हैं, चूंकि इनकी सरकार जो है वहां पर है, ऐसे में इनका जो है ज्यादा दायित्व बनता है कि किस तरीके से अपने सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जो है स्पष्ट कर चुकी है, और ऐसे में राजनीतियां भी लगातार हो रही है कि देखिए दिल्ली की हार के बाद में इस तरीके की बौखलाहट सामने आ रही है, और बौखलाहट में इस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और फैसले लिए जा रहे हैं। वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? वीरेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? लगता है मेरी आवाज जो है वीरेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है, और वॉइस मुझे लग रहा है बैरियर यहां पर दिखाई दे रहा है, नेटवर्क दिक्कत। मैं उसको दुरुस्त कराने के बाद मैं वापस लौटूंगा, और मैं चाहूंगा कि इनकी वॉइस को जो है वहां तक पहुंचाई जाए। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और वीरेंद्र जी के बाद में योगेश सिहाग, आपका क्या रिस्पॉन्ड है इस पूरे मामले को लेकर, मसले पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि तमाम सारी अब तो इस पानी पर भी राजनीति गरमाई हुई है, और हरियाणा अपने हक का पानी मांग रहा है, इसमें सवाल क्यों?
और किस तरीके से जो है इस पर जो है पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये पूर्ण विराम जो है जल्दी समाधान में दिखाई देगा? देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए बिल्कुल सही बात है गौरव जी, आज का जो मुद्दा है पानी को लेकर पिछले एक माह तक पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई रही, और जो हमारे अब का पानी 21 मई तक जो पानी बीबीएमबी में आना था, परंतु वो पंजाब सरकार ने नहीं हमें हरियाणा को दिया। और आप देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है, इनके इंजन कुछ नहीं कर पाए और ये नायक सैनी सरकार फेलियर साबित हुई है। ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, और जो आप विफलता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। अगर वो चाहते, क्योंकि देश में देखिए प्रदेश की चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नहीं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए भी, क्योंकि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके बिल्कुल मजबूर कर सकता था पंजाब को कि वो हरियाणा के हिस्से का पानी दे, परंतु 20 दिनों तक ना ही तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और ना ही पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास किए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री नायक सैनी जी एक विफल मुख्यमंत्री साबित हुए पानी के मुद्दे पर। बिल्कुल हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने बिल्कुल ये बात रखी थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, सभी एमपी और विधायक पीएम साहब से मिले, परंतु उसको लेकर कोई इनिशिएटिव नायब सैनी जी ने नहीं लिया। और आप देखिए किस तरह से हरियाणा त्राही करता रहा और 25 दिन तक पंजाब बिल्कुल अपने रवैये पे अडिग रहा। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ स्वीकार करनी चाहिए। देखिए राजनीति में जब आपसे एक मैं समझता हूँ कि विफल मुख्यमंत्री नायब सैनी जी साबित हुए हैं, उन्होंने तो बल्कि लोग पूरा हरियाणा खट्टर साहब को एक कमजोर मुख्यमंत्री कहते थे, उनको भी बुला दिया, उनको भी, बल्कि ये जो गुरु और चेला की जो आपस की जो थी, आप देखिए कि किस तरह से जो फाइल जाती है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फेलियर चाहे पानी का मुद्दा हो चाहे और मुद्दे हो, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, परंतु वो सक्षम नहीं है निर्णय लेने में, और ना ही प्रधानमंत्री पर दबाव बना पाए, और हरियाणा की पूरी तरह से अनदेखी हुई है। और मैं समझता हूं कि ये पानी का जो मुद्दा है पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए अगर हमारा संवैधानिक हक था तो पंजाब में सरकार तो आम आदमी पार्टी की 3 साल से थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है पंजाब में, परंतु आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि 25 दिन तक हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूं कि जो सरकार की फेलियर है और उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है राजवीर जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजवीर जी बोलिए। योगेश जी भूल जाते हैं तो जब भी कांग्रेस की सरकार थी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, इन्होंने जो एसवाईएल का जो जमीन एक्वायर की थी वहां किसानों को वो डिनोटिफाई कर दी थी, उनका मतलब वापस कर देना किसानों को। तो ये अलग मसला है जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हरियाणा की अस्मिता का मसला, हरियाणा की जनता के पानी का मसला है, ये तो राजनीति का मसला नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है, हरियाणा में भी रही है, पंजाब में भी रही है, तो आप इस बात से बच नहीं सकते। वही बात से बैठक सेशन बुलाने की, सेशन में क्या होना है मुझे ये बताइए ना। जो चर्चा होने की हो चुकी, सारे पार्टियों के जो नेता है उन्होंने समर्थन दिया, हम मतलब हरियाणा की सरकार के साथ है, इसमें इस बात कौन सी बात रहेगी। आप लोग भी तो मिले संसदीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जिसे आपके सांसद, तो ये चीजें अलग है। ये मसला क्या है कि जो भीतर जो आम आदमी पार्टी वहां कर रही है और जो ये सीआईए पर लगाने का जो मसला है, ये मसला इसलिए लगाया कि ये बेईमान जो पंजाब की सरकार है, ये सरकार आगे भी गुस्ताखी करेगी। इस पर यकीन करना नहीं, इस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल वहां बैठा हुआ है, वो बिना पद के सुपर पावर बना बैठे कर उसको दिल्ली से निकाल दिया लोगों ने। ठीक है, बिना हरियाणा में तो वो कर सकता है। ठीक है राजवीर जी, यहाँ पर वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं?
जी सुन पा रहा हूँ गौरव जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है पंजाब में, और ऐसे में पानी का विवाद लगातार गहराता हुआ जा रहा है। इस पर राजनीति लगातार हर एंगल से राजनीति की जा रही है, और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीति, या फिर यूं कहें कि लगातार जिस तरीके से भगवंत मान राजनीति कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से रोहिला जी कह रहे हैं कि पहले इस तरीके की स्थितियां नहीं बनी, और ऐसे में जो है दिल्ली की हार के बाद में अब इस तरीके की स्थितियां, और दूसरी चीज जो है बिना पावर में बैठे अरविंद केजरीवाल जब तक जो है वहां बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की स्थितियां साफ तौर पर देखने को मिलेंगी, यानी कि आगे भी भरोसा नहीं कर सकते इन पर जो है। क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए गौरव जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, आपको, दोनों प्रवक्ता साथियों को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत इस मामले में जानी जाती है कि वो झूठे एजेंडे को प्रचार प्रसार करते हैं। उनको आप लोगों के माध्यम से, जितने भी तमाम जो मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से कोशिश और प्रयास करते हैं कि किसी तरह से किसी भी प्रदेश देश की जनता को बदलाया जाए, उनको किसी तरीके से दूसरे मुद्दों से भटका करके और ऐसे वाहियात किस्म के मुद्दे पेश किए जाएं। अब जैसे योगेश भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की विफलता, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर, नायब सिंह सैनी जी की विफलता, और ये तो जैसे अभी मनोहर लाल जी को बताया जाता था कि वो बहुत ही हम कमजोर मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी जी तो उनसे भी कमजोर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी वहां सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में ना हो सके, वहां पूरे होली टोली और सब कुछ वो कर रहे हैं। तो इनसे कोई पूछे कि हरियाणा में मनोहर लाल जी इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? हरियाणा में सरकार वास्तव में कौन चलाता है? इनको जैसे ही खुद होते हैं वैसे ही सामने वाले नजर आते हैं। तो हरियाणा प्रदेश में कौन सरकार चलाता है? इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे मनोहर लाल जी इंटरफेयर करते होंगे उसी तरह से केयर करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करते। वहां की सरकार भगवत मान जी अपने बलबूते से बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। दूसरा इनकी विफलता ये है कि इनका अभी तक तो उसके अंदर कोई भी अभी तक इनका मेंबर का ना होना, हरियाणा का कोई प्रतिनिधित्व तो अभी तक नहीं इन्होंने बनाया। उसमें किसका फेलियर था? 2 तारीख को गौरव जी की मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, सेंटर और स्टेट के बैठते हैं। हरियाणा का कोई उसमें प्रतिनिधित्व करने वाला कोई था ही नहीं। सेंटर के जितने लोग बैठे थे उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार नहीं की, और 12 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हरियाणा पंजाब को पानी छोड़ना पड़ेगा। कितना पानी छोड़ना पड़ेगा, क्या निर्णय हुआ, क्या उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे गए? इनके पास गौरव जी कुछ भी नहीं था। जब ये लोग हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट में जब इन्होंने अपनी जो प्लेडिंग रखी उसमें हरियाणा सरकार ने कोई भी डेटा वहां हाईकोर्ट में नहीं दिया कि पंजाब से कितने पिछले 10 सालों में 15 सालों में कितना पानी हम लेते थे, कितना देते थे, कुछ भी डेटा देने का काम नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर कोई भी डेटा प्रस्तुत नहीं किया था। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये पूछा, स्पष्ट ये पूछा कि आपको एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता था गौरव जी कि पंजाब ने कम से कम हरियाणा के जो राइट्स थे उनको कम से कम वायलेट नहीं किया, उनका कम से कम इतना जो आता वो देने से मना नहीं किया। ये खाली एक दुष्प्रचार करने, पंजाब गवर्नमेंट को बदनाम करने की इनकी एक साजिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा 160% जो मार्च तक इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया और पंजाब ने 93% किया, डेटा तो ये कहता है। उसके बाद ही हाईकोर्ट गए, जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं पहले हरियाणा का नागरिक हूं, एक सोशल कार्यकर्ता हूं, उसके बाद किसी पार्टी का मैं पदाधिकारी हूं, लेकिन हरियाणा को एक अपना एक बूंद भी हरियाणा के हिस्से का पानी अगर पंजाब रोकता है तो हम उसकी निंदा करेंगे, हम सबके साथ रहेंगे। लेकिन हम ये कम से कम नहीं चाहते गौरव जी कि हरियाणा सरकार अपनी विफलता, अपनी नाकामयाबी, अपनी फेलियर, अगर वो मिसमैनेजमेंट हुआ, पानी को जितना बचाना चाहिए था, जिस तरह से वो पानी को सेव कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। और मिसमैनेजमेंट हुआ, दिल्ली को कितना पानी कैसे दिया? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे हमारे पास पानी नहीं है, दिल्ली को कहां से देंगे। अब ये बता नहीं पा रहे हैं दिल्ली को कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो ये सारी इनका फेलियर रहा है गौरव जी। इनका अपना फेलियर का जो इनका जो एक ठीकरा है वो ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और भगवत मान जी की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए सारी चीज करते हैं। खुद ये तमाम चैनल पे बैठ करके गौरव जी एडमिट करते हैं कि ईवीएम केंद्र संचालित एक संस्था है, वो सब अपने हिसाब से काम करती है। उसके बावजूद कहां से वो भगवत मान जी इंटरफेयर करेंगे? एक इनका समझौता होता है, समझौते के तहत पानी मिलता है, उसमें कौन उसको रोकेगा? रोक सकता ही नहीं, क्योंकि एक लीगल सारी चीजें होती है। तो ये सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। भगवत मान जी ने कोई हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने का प्रयास नहीं किया। इनको डेटा देना चाहिए था कितना पानी भाईचारे के रूप में उन्होंने दिया है, वो हाईकोर्ट नहीं दे पाए।
ना ये केंद्र को दे पाए। दूसरा, इनकी नजर कितनी व्यवस्था रही है, इनकी जो इच्छा शक्ति हरियाणा के लोगों को पानी पिलाने की थी कितनी कमजोर है कि इन्होंने केंद्र सरकार का दायित्व बनता था एसवाईएल के ऊपर भी केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि दोनों राज्यों की मध्यस्थता प्रधानमंत्री जी करवाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार का 11 साल में कितने प्रयास किए, कितने डेलीगेशन एसवाईएल के लिए गए, ये कुछ भी नहीं करना चाहते। बीबीएमबी में कोई प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है गौरव जी, वीरेंद्र जी। राजवीर जी, एसवाईएल पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बैठकें हुई है। 4 जनवरी 2023 को बैठक हुई, दिसंबर 2023 को बैठक हुई। लेकिन जो ढीठ मुख्यमंत्री है पंजाब का, जो तट भी मतलब मान लीजिए भाई ट्राई हो, अंदर कुछ बोलता है बाहर कुछ बोलता है, और यही काम उसने जो बीबीएमबी का जो पानी था उससे किया, भाषणा वाले पानी में, क्योंकि ये लोग नारक्षी हो गए हैं। इन लोगों को जनता के मौसम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें पंजाब से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंजाब के उल्टा पंजाब बना के रख दिया इन लोगों ने। भाई इनका तो ये है भाई सत्ता के, अब ये लोग यूपी के किसी के कार्यकर्ता को ये लोग अपना चेयरमैन बना रहे 2 दिन पहले, तो अगर ऐसे ही होते तो पंजाब वाले क्यों ना बनाया आप लोगों ने? ठीक है ना, आप लोगों ने पंजाब का दिब्बट चौहान को बनाया, आप लोगों ने भी 2 दिन पहले लिस्ट में आपको पता होगा कौन है, कहां से आया, क्या क्या किया। तो ऐसे पंजाब के रखवाले मत बनो। हरियाणा की बात है, हरियाणा की अस्मिता की बात है, हरियाणा के पानी की बात है, तो न्याय की बात करो। भगवंत मान ने अन्याय किया है, भगवंत मान देशा पे उतरा हुआ है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसको दिल्ली से पास कर दिया जनता ने, और वही गुस्सा वो पंजाब में निकाल रहा है हरियाणा के लिए। ठीक है ना, तो अब ये जो सीआईएसएफ की जो नियुक्ति की गई है सरकार द्वारा, इस पर भी बवाल किया जा रहा है। इस पर भी क्यों बवाल किया जा रहा है? क्योंकि सरकार को भी केंद्र को पता है ये जो पानी अभी सप्लाई शुरू हुई है इसमें भी अड़चन लगाएंगे ये लोग। तो 10,700 से क्यूसेक का जो पानी देना था वो पानी आने लग गया अभी 21 तारीख से, तो उसमें भी अड़चन लगा, इसलिए ये लोग उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और रही बात बीबीएमबी की बात, इन्होंने कहा कि मेंबर नहीं था। जब एक कानून बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, तो मेंबर हो ना हो, लेकिन एक नियम तो बने रहेगा। आपने इतना पानी इनको देना है, इतना उनको देना है। नंबर 2, ये आपका पानी नहीं है, ये ऊपर से आता है पानी। अगर ऊपर से बंद हो गया तो आपका क्या करोगे? ये आपका पानी नहीं है, देश की संपत्ति है, ये हर नागरिक का हक है। ये जिसे हरियाणा की जनता छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। योगेश जी, हरियाणा का हक लगातार हरियाणा अपना मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। 4500 क्यूसेक जो पानी की मांग की गई, और ऐसे में जो है जो जमीन है, जो किसान के लिए जो खेती होती है वो बंजर दिखाई दी, सूखती हुई। यहाँ पर उनके लिए भी पानी की दिक्कत और पानी, और जो किसान को प्यासा भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन जब हक की मांग आती है तो ऐसे में जो है प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया जाता है? ऐसे में विपक्ष किस तरीके से इस पे पूरी तरीके से भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, ये बात पहले से स्पष्ट थी कि 21 मई से हरियाणा के हिस्से का पानी शुरू होगा 10,300 क्यूसेक। लेकिन उससे पहले जो 25 दिन के दौरान सीआईएसएफ क्यों नहीं लगाई गई? प्रधानमंत्री जी ने पंजाब सरकार पर क्यों नहीं शू मोटो लिया? उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? जब एक बात मान रहे हैं रोहिला जी की पंजाब सरकार अन्याय कर रही है हरियाणा के साथ, तो आपकी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? जनता ने आपको दोनों केंद्र में भी और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, लेकिन वो सरकार आपको पूरी तरह से हरियाणा की हितों की रक्षा करने में फेलियर साबित हुई है। उस बात से आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आप 21 से तो सभी को मालूम था। और ये बहुत बड़ी बात है कि 2020 से बीबीएमबी में हमारा प्रतिनिधि ना होना, ये भी एक सरकार की कमजोरी दर्शाता है। तो सरकार क्यों इतनी कमजोर अपने आप को साबित कर पाई? क्यों वो अपने हितों की आवाज नहीं उठा पाई प्रधानमंत्री जी के सामने? देखिए ठीक है, आपको प्रधानमंत्री जी ने एक सीएम की कुर्सी गिफ्ट में दी है, परंतु आपको हरियाणा के आज आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश की आवाज को। राजवीर शर्मा जी, राजवीर जी मैं आपके पास भी आऊंगा 5 सेकंड के। वीरेंद्र जी, फाइनल कमेंट जो है, क्या दिखाई दे रहा है दूर की स्थिति किस तरीके से? वीरेंद्र जी। देखिए गौरव जी, ये दुष्प्रचार करना बंद करें। कम से कम इनका कोई हरियाणा के लोगों के लिए इनका कोई इस तरह की सोच और इच्छा शक्ति नहीं है कि हरियाणा लोगों को
लाया जाए, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, ना ही भारतीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ना हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया, ना कोई इन्होंने ऑफिशियल डेटा दिया, न ही कोई इन्होंने मीटिंग तैयार की किसी भी उसके, तो इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, खाली चैनल पर आकर के बैठते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि कितना पानी क्यों चाहिए गया। राजवीर जी, फाइनल कमेंट। वीरेंद्र शर्मा जी पंजाब की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, इन्हें हरियाणा के हितों से कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई चुनाव आएगा हरियाणा की जनता को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि इन लोगों में संवेदनशीलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी, योगेश सिहाग जी और वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और मसला में जुटने के लिए। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से हरियाणा अपने हक की मांग कर रहा है और किसान पानी की मांग कर रहे हैं, खेती जो है जमीन बंजर और यहाँ पर दिखाई दी, सूखती नजर आई, आखिरकार कब जो है हरियाणा को अपनी हक का जो है पानी मिलता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से इस पर रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला